उन्हें इससे अच्छी मृत्यु देने के लिए मैं उन्हें संजीवन दान तो नहीं दे सकता था ना। वो बेचारे तो अपनी माताश्री समेत आग में भस्म हो चुके हैं। क्या? इसलिए मैं गंधार नरेश शकुनी हस्तिनापुर के युवराज कुमार दुर्योधन को हार्दिक बधाई देते हुए सादर प्रणाम करता हूं। आप धन्य हैं मामाश्री, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं मामाश्री। आयुष्मान भव भांजे। तनिक युवराज के सिंहासन पर बैठकर तो दिखलाइए भ्राताश्री। अरे प्रिय दुशासन, यदि देखना ही चाहते हो तो अपने भाई श्री को हस्तिनापुर नरेश के सिंहासन पर देखो। आओ दुर्योधन, आओ भांजे, आइए भ्राताश्री, बैठो इस सिंहासन पर। ये सिंहासन केवल तुम्हारा है, हाँ केवल तुम्हारा। आज तुम्हारे मामाश्री का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ, जो तुम्हारे बालपन से तुम्हारे लिए देखा करता था। आज तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो और रहोगे, क्योंकि महाराज तो इस शोक में वनवास ले ही लेंगे। परंतु क्या पिताश्री को यह समाचार मिल चुका है मामाश्री? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इस समाचार पर पहला अधिकार केवल तुम्हारा है दुर्योधन, केवल तुम्हारा। हाँ, अब चलते हैं महाराज को समाचार देने। मैं सोचता हूं मैं वहां अकेला ही जाऊं, क्योंकि तुम अपने आनंद को छिपा नहीं पाओगे। तुम यहां इसी सिंहासन पर बैठे रहो पुत्र, और इसी सिंहासन पर बैठने का अभ्यास करते रहो। महाराज की जय हो। गंधार नरेश पधारे हैं। आर्यपुत्र, भ्राताश्री का इस समय आना शुभ नहीं लग रहा है। हाँ, शुभ तो मुझे भी नहीं लग रहा है। भगवान करे मेरे सभी पांडव कुशल हों। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पता नहीं, ये बात स्वयं ही मुंह से निकल आई। पिंक, चलो, भ्राता शकुनी को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। एक्टिंग, इमोशनल। भ्राता शकुनी, महाराज की जय हो। कर्टन्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। सब कुशल से तो है ना भ्राताश्री? यदि सब कुशल होता तो मैं इस समय महाराज का स्वप्न भंग करने क्यों आता प्रिय बहन? तो आप इस समय कौन सा अशुभ समाचार लेकर आए हैं भ्राता शकुनी? मैं महारानी कुंती और पांडु पुत्रों की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया हूं महाराज। सबकी मृत्यु कहां और कैसे हुई गंधार नरेश? प्रिय पुत्र दुर्योधन ने अपने भाई के लिए जो भवन बनाया था, उसमें आग लग गई, और ये आग इतनी भयानक थी महाराज कि कोई बच नहीं सका। इसमें दुर्योधन को मत घसीटो भ्राता शकुनी। वो भवन आपने बनवाया था, और इसलिए बनवाया था कि वो सब जलकर इसमें भस्म हो जाए। मैं ये तो अवश्य चाहता था कि मेरा दुर्योधन हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हो, परंतु मैं प्रिय पांडवों के शवों पर उसका राज सिंहासन नहीं रखना चाहता था। भाई श्री, इस समय तुम चुप रहो गांधारी। भ्राता शकुनी, तुम इस समय मेरे कक्ष से चले जाओ। मैं इस समय प्रिय पांडवों की मृत्यु पर रोना चाहता हूं।
महाराज और महारानी की जय हो। ताश्री से कहो कि धृतराष्ट्र आया है। क्या उन्हें जगा दूं? हाँ, हस्तिनापुर को सोने वाली रात अपना जाने कब मिलेगी। आप पधारिए महाराज, आइए। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ महाराज? ये रात मुझे महाराज कहने की रात नहीं है ताश्री। आज मुझे पुत्र कहिए। क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? ताश्री, अनुज पांडु के धरोहर मुझसे खो गई है। क्या कहा? हाँ ताश्री, वो भवन जो प्रिय युधिष्ठिर के लिए बनवाया गया था वो जलकर भस्म हो गया, और चलते हुए भवन में अनुज वधु कुंती और पांचों पांडु जलकर भस्म हो गए। भस्म हो गए? भस्म हो गए? ताश्री, मैं अपने शयन कक्ष में जा रहा हूं पुत्री। सबसे कह दो कि कोई मेरा द्वार न खटखटाए। जब इस दुख को सहन करने की शक्ति मुझ में आ जाएगी तो मैं स्वयं ही बाहर आ जाऊंगा। भीष्म हृदय में जल उठी, लाक्षागृह किया। थके हुए नहीं, वो बंद किए टूटे हुए गृह द्वार सब, रैन बिताए जा। भाई आज की वीडियो काफ़ी इमोशनल थी। दिखाया तो मतलब हर साइड गई है कि एक साइड पे जो चाल चली गई है और प्रवचन जो है वो भी उसके अंदर ही भस्म हो गए हैं। जो जिन्होंने सबसे कह लो कि मिलकर ये सारी एक चीज़ की थी वो भी उनको उनकी नीयत के अनुसार उनको फल मिल चुका हुआ है। बट दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो जो धृतराष्ट्र हैं वो काफ़ी अफसुर्दा है, और वो जेन्युइनली अफसुर्दा है, क्योंकि वो ये ज़रूर चाहते थे जैसे उन्होंने बोला भी, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी हत्या करके तो आप जो है मतलब इस तरह से सिंहासन जो है उनके बेटे को मिले। भाई हाँ, प्रवचन जी जो है वो तो अपनी आग में जो है ना वो खुद जो है वो जल गए हैं। मुझे लगता है उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि आज रात जो है वो आग जो है वो लगाई जाएगी। वक्त से पहले जो है आग जो है वो लगा दी गई और उस आग में जो वो भी भस्म हो गए। मामा श्री तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और मामा श्री से ज़्यादा जो है दुर्योधन जो है वो सबसे ज़्यादा आपको जो है वो खुश नजर आएंगे। उसे अब राज सिंहासन पे अपना रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ और क्लियर कट जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ तक धृतराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ये वो ज़रूर चाहते थे कि दुर्योधन महाराज बने, युवराज बने। हाँ नहीं, महाराज ना युवराज के बाद, लेकिन उसके बाद जो है वो ये बिल्कुल भी नहीं थे चाहते कि वो जो है ना किसी की मौत पर इस तरह हो जाए, जो है वो इस तरह बने। मामा श्री को अब ये जरूर है कि भाई वो अब शायद वनवास ले लें महाराज, लेकिन महाराज जी जो है मुकुट तो कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा मामा श्री वनवास लेने के चक्कर में होंगे। मामा श्री ये बीच में बोला ना कि शायद ये खबर सुन के जो है महाराज वनवास ले लें। अच्छा हाँ, वो बिल्कुल हो सकता है। बट एक चीज बीच में, जैसे दुर्योधन का एक कैरेक्टर है ना बहुत ही इमैच्योर है वो, मतलब जिस तरीके से वो खुश हो रहा था, उतावला हो जाता है और वो हर चीज फौरन करनी होती है। कर्ण को अगर देखा जाए, कर्ण
दिल के इतने बुरे नहीं हैं एक्चुअली। कर्ण बुरे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बांध लिया हुआ है एक ऐसी चीज से कि क्योंकि मैं ऋणी हूँ इस वजह से मुझे हर सिचुएशन में साथ इन्हीं का देना है, और ये चीज़ भी गलत होती है क्योंकि ऑनेस्टली ये इतनी प्रैक्टिकल चीज़ है जो मतलब मैं अभी देख रही थी और मुझे समझ आ रही थी कि लाइक हमारी ज़िंदगी में हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपके अपने कुछ भी कर लें वो गलत भी होना तो भी आपने उन्हीं को ही सपोर्ट करना है, आपने उनके अगेंस्ट नहीं जाना। हालांकि हमें ये चीज़ सिखानी चाहिए कि धर्म और कर्म क्या है, हमें उसको फॉलो करना है। अगर आपके अपने भी गलत हैं तो आपने उनको बताना है, ये नहीं कहना कि भाई तुम सही हो या गलत हो हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं कि अपने कर्म खराब कर रहे हो, आप अगले बंदे को भी गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। बाकी विदुर जी को तो पता है कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और उन्होंने रास्ता भी जो है उन्हें दिखा दिया हुआ है। लेकिन ताश्री के लिए वाकई एक मैं कहूँगी कि उनके ऊपर जो दुखों का एक पहाड़ है, क्योंकि उन्होंने जो है जिस तरह से जो है वो चीज़ें जो है पहले उन्होंने अपने पिताश्री की जो है वो मौत देखी, फिर उसके बाद बाकी सबकी जो है, फिर उसके बाद पांडु महाराज और पांडु पुत्र, तो उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक मुश्किल जीवन रहा है। और अभी भी वही आपकी वाली बात आ गई कि बंधना नहीं चाहिए, वो बंधे हुए थे असल में ताज के साथ जो है ना, और जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी प्रतिज्ञा उसके की साथ। थी बिल्कुल। और दूसरा श्राप की अगर बात की जाए तो मैं कहूँगी उनका श्राप कितना लंबा गया है, मतलब सीरियसली ये बहुत मुश्किल है। बट अगेन वन साइडेड इसमें ये चीज़ दिखाई गई है। अगर मामा श्री की भी बात की जाए तो उनकी साइड, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनका जो पास्ट है, बचपन है, वो इतना ज़्यादा नहीं सामने रखा गया। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि आपको अभी जैसे एक दूसरे का कुछ ना कुछ जो आप करते हो वो आपको चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो जो है आपके साथ कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और हर इंसान मतलब महाभारत को देखकर सच में अब जो मैं जिस तरीके से देख रही हूँ मुझे ये चीज़ समझ आती है हर कैरेक्टर को देखकर कि हर इंसान ना तो कम्प्लीटली सही है और ना ही कम्प्लीटली गलत है। सब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर सही भी होते हैं, कहीं ना कहीं पर गलत भी होते हैं, और हमें वही सिचुएशंस देखकर उनसे चीज़ें सीखनी है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।